भाई चाहिए मालिक। अरे बाप रे दीदी है ये तो। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे हो। तो भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल मैं ऑफिस से आ चुका था। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो मैंने मम्मा से बोला खाने के लिए। तो फिलहाल मम्मा अभी लेटी हुई थी, तारक मेहता देख रही थी। और ये माशे आके मेरे साथ खेल वेल के सारी चीज़ें, ये नाखून वाखून मार चुके हैं, ये देखो लंका लगा चुके हैं। और मम्मी से मुझे एक बात करनी थी जो मैं कल नहीं की, तभी मैं तुमसे वो बात कर लेता हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी है। मतलब महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए, क्योंकि मेरा ऑफिस का काम रहता है, तो मेरा ऑफिस का काम भी हो जाएगा और मैं डाउन पेमेंट आराम से भर भी दूंगा। तो बस पापा से इतनी चीज़ के लिए कन्विंस कर दो कि वो मुझे डाउन पेमेंट दे दें, आगे मैं EMI पे कर दूंगा। बस इतनी चीज़ करना है तुम्हें। तो तुम करोगी, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? है ना? तो बस इतना सा काम कर दो मेरा, आगे मैं डाउन पेमेंट दे के भर दूंगा। तो उसके बाद तो मैं आगे सारी चीज़ें कर ही लूँगा अपने आप। वैसे पहले मुझे तुम खाना दोगी कि नहीं दोगी? क्यों नहीं देंगे? खाना बनाया है इतनी रात खाने। चलो खाना दे दो। दीदी कहाँ गई है? आर्यन भाई, आर्यन यहाँ से पैदल, पता है तुमको? पैदल कह रहा हूँ, साइकिल से। मतलब कल देखो जितनी दूर 10 किलोमीटर आर्यन साइकिल से वहाँ जाता है, और सिर्फ किस लिए? जिम्नास्टिक के चक्कर में, प्रैक्टिस के चक्कर में। बट ठीक है, वो भी अपने लिए कर रहा है, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। चलो फिलहाल मैं खाना वाना खा लेता हूँ, फिर देखते क्या सीन होता है, क्या प्लान होता है, फिर चल दिखाता हूँ, फिर दिखाता ही रहूँगा। मेरा ब्लॉग चल रहा है। पापा यार गाड़ी दिला दीजिए। हाँ, 20,000 रुपये बस डाउन पेमेंट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। आगे मैं ले लूँगा, EMI पे कर दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी सोच रहा हूँ, 50-60 हज़ार की पड़ेगी। फिलहाल मैंने वैसे पापा से बाइक स्कूटी के लिए बात की कि स्कूटी दिला दो, तो आपने पापा का रिएक्शन देख ही लिया कि क्या था। उन्होंने कोई चीज़ पे जवाब नहीं दिया, उन्होंने सीधे मेरे मुंह पे एकदम ऐसे चट्ट से पड़ाका मारा कि सिर्फ तुम इग्नोर करने के लायक बने तो सिर्फ इग्नोर हो। बट ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बोला है अगर हो सकता है ट्राई करूँगा कि हाँ मान जाए, बट नहीं भी अगर हुआ तो भी कोई बात ही नहीं। फिलहाल पता है मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब पूरा, और मतलब दिख तो रहा नहीं तुमको दिखाता, बट पूरा ऑरेंज ऑरेंज है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई साहब। और AC बंद हो गई, दीदी सफाई कर रही तो उसकी गर्मी से हालत ख़राब। अब जब तक AC नहीं चलेगी उसका एकदम मुंह बना रहेगा। मैं गाड़ी के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या करें? कहाँ कोई रिएक्ट कुछ बोला ही तो नहीं ना उन्होंने। तुम क्या? अरे बट वो रहते एक बार वो हाँ बोलते तो। हमारी मम्मी का षड्यंत्र चल रहा है, हमारा और मम्मी का मिली भगत। ये देखो टीवी का हाल, DC नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। आधे दिन तो DC नहीं आती है। पता ये कौन सी डिश है जो आधे दिन आती ही नहीं है? 40-30 दिन में तो 20 दिन तो आती नहीं है, 10 दिन आएगी, वो भी जब मैच होता है तब। तब क्या है बड़ी? क्या है? क्या है? क्या है? भाई लाइट वाले से तो मैं उग गया हूँ, क्योंकि जब से मैं घर आया हूँ 4 बजे से, तब से लेकर के 7 बज रहा है, 4 बजे से 7 बजे तक में कम से कम 20 बार लाइट जा चुकी है। और दिक्कत मुझे नहीं, दिक्कत मेरी बड़ी को हो रही, क्योंकि AC बार बार लाइट जा रही तो AC बंद हो रही है, वो बेचारा हाँफने लग रहा है। और मेरा तो आधा खून ऐसे खोल जा रहा है क्योंकि बेमतलब में बत्ती काट रहे हैं। और वैसे भाई मैं पता ब्लॉग अपलोड लगाया हूँ, पता नहीं क्यों पिछले आधे घंटे से वो 15 मिनट दिखा रहा है कि पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। पता नहीं कब अपलोड होगा, या फिर हो सकता है मेरे फ़ोन से 3 वाईफाई कनेक्ट हैं, तो इस वजह से हो सकता है, शायद हो सकता है। तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ, शायद अपलोड हो जाए, अच्छे से हो जाए। फिलहाल मैंने गर्मी के जुगाड़ तो ला के कुछ रखा है, ये पंखा, बट इससे कुछ तो होगा, थोड़ी तो जान में जान आ जाएगी मेरी, इसीलिए मैंने इसी को पकड़ना खुशी माना है कि यही लगा के काम चला लो, टेढ़ा पंखा। बट है, इमरजेंसी में काम दे जाता है ये, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ सही तो काम देता है। फिलहाल भाई अभी मैं जस्ट नहा के निकला, तो मुझे पता चला कि घर में कोल्ड कॉफ़ी भी है, क्योंकि पापा लोग बाहर गए थे, तो मुझे पता नहीं था। वैसे कोल्ड कॉफ़ी नहीं है ये, वो मेरे ख्याल से वो है, बादाम शेक है। हाँ तो कैसे कहती है तुम? नॉट मेरा मजाक। क्या है? लो भाई, मेरे साथ तो प्रैंक कर दिया ये। मैं सोचा कि वो कोल्ड कॉफी बोला, मैं कहा पापा कोल्ड कॉफी ले आए। अब अभी पता चल रहा है फालूदा। वैसे कुछ तो अच्छा है, मैं तो सबसे खुश हूँ भाई। चलो पी लेता हूँ, नहीं तो फिर एकदम उसे काम 35 हो जाएगा, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। फिलहाल सीन ये है कि शायद ऑफिस ही जाना है, क्योंकि वहाँ सोनू अकेले बैठा है, तो फ़ोन किया था कि आ जाओ, तो फिलहाल चलते हैं, वहीं चलते हैं। इसको कोल्ड कॉफ़ी कह रहा हूँ,
बादाम शेक पी के सीधे निकलते हैं, फिर रेडी होके पहले ऑफिस। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया, बट नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे बुलाया नहीं। बट वैसे आज मुझे पापा के लिए स्लीपर लेनी है। पापा ने कहा है कि आधे टाइम स्लीपर ले आना। तो फिलहाल पहले चलते हैं, इधर से निकलते हैं और चलते हैं सीधा पहले स्लीपर लेने। देखते हैं स्लीपर समझ में आती है उनके लिए तो बढ़िया स्लीपर ले लेंगे। पता है कि पापा स्लीपर ऐसे पहनते हैं जो मतलब मेरे समझ ही नहीं आती। अब मैं फ्लिप फ्लॉप वाली पहनने वाला आज, ऐसे मैं भी स्लीपर ही पहन के निकला हूँ क्योंकि भाई अभी ऑफिस जाना है तो फिर वहाँ शूज़ पहनने को नहीं, खाली बैठने ही है, मुझे कोई काम है नहीं वहाँ पर मेरा। पापा जा रहे हैं। हाँ ठीक ओके। फिलहाल चलो सुई एकदम उड़ते उड़ते किसके है भाई। लेकिन स्कूटी मेरी बहुत आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा भाई साहब। तो ठीक है, थोड़ा मतलब बेटर है, मतलब चल तो रही है, बहुत है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको सर्विस करवानी है, अगर होगा तो देखते हैं। अगर बाइक तो पता है अभी एकदम सेल चल रहा है इस टाइम, तो ऑफिस एकदम छुट्टी नहीं मिलती। और जब तक मैं ऑफिस से फ्री होकर आता हूँ फिर मैं घर आके ब्लॉग एडिट कर दूँ, या फिर ब्लॉग एडिट कर लूँ, या फिर मैं बैठ के जाऊँ वहाँ गाड़ी सर्विस करवाऊँ, या फिर मैं एक दिन ये करूँ कि पापा का बाइक लेके जाऊँ मैं वहाँ ऑफिस, फिर पापा स्कूटी लेके जाएँ ताकि सर्विस करवाना। बट पापा को स्कूटी चलाने के मतलब पापा को स्कूटी चलाने का शौक नहीं है। पापा की आदत है ना, हमेशा पापा बाइक चलाएँ तो बार बार पैर से ब्रेक मारने लगते हैं स्कूटी में, हाथ से मारने की जगह, और ये पिछली ब्रेक को क्लच समझ लेते हैं बार बार। तो उनका थोड़ा सीन लगा, इसीलिए आ ही नहीं जाता ज़्यादातर। अगर ऐसा होता है सर्विस करवाने वाला सीन तो बाट। ओ बाप रे, दिवाली वाली चालू हो गई है। तुम्हें सबसे बुरी चीज़ मैं बताऊँ क्या है मेरे साथ होती है कि मैं क्या कहते हैं, मतलब कि मेरे को आवाज़ आनी चाहिए, मेरी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट मेरे जस्ट मुँह के बगल में है। बट लेकिन बाहर का नॉइज़ उससे ज़्यादा आता है, मेरे वॉइस से ज़्यादा बाहर का नॉइज़ आता है। और ये पता नहीं क्यों होता है, कोई रीज़न है तो समझ में भी आया है। पेड़ वेड़ काट, एक तो वैसे भी जाम यहाँ इतना रहता है, ट्रैफिक रहता है, ऊपर से पेड़ वेड़ काट के और ट्रैफिक की माँ बहन कर दी पूरी रोड पे जाम। ये देखो कोई बैंक नहीं है तो भाई चाहिए मालिक। अरे बाप रे, दीदी है ये तो अरे बाप रे, सॉरी नहीं, गलत जगह पे ऊपर दिया था, ये तो नहीं था भाई। धुआं धार गई है भाई वो मेरे बगल से। उसके बगल, अरे रे देख रहे फुल अब तो होना था। तो बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रही है भाई साहब दीदी। वो देखो देख रहे हो पिकअप दे रही भाई, दूरी रहता है। देखता हूँ क्या करती है, पक्का कहीं ना कहीं लड़ेंगे नहीं, तक चला तो ले रही। बहुत खतरनाक चला रही भाई, हाँ खतरनाक चला रही है। तो भाई कंटेंट ऐसे ही निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो हेलमेट टांगी क्यों नहीं है, वो आगे हैंडल कितनी टांगी है, लगाना चाहिए हेलमेट। क्या बोल सकते और सब मुझे देख रहे कि उनके पीछे चल भी रहा हूँ, क्यों क्योंकि मैं उनको रिकॉर्ड करना है, जो कंटेंट है किसी को मेरा। बट नहीं बाबा ठीक है, ऐसे होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए लड़कियों को। अब पता चले कभी इमरजेंसी हो ना हो भाई मुझे किसी की सारी चीज़ें, तो फिर फ़ोन क्या ही करेगा। कम से कम उनको है तो कि वो चला रहे हो, आप इमरजेंसी हो तो आप कर सकते हो वो चीज़ें। ये चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं सारी चीज़ें। अगर दीदी मेरे बगल में फिर आ गई, मुझसे लेस तो नहीं ले रही हैं, स्कूटी का मैं क्योंकि हल्के ले रही। ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता नहीं, ऐसा है भाई। वो मुझसे रेट ले रही है, मुझे नीचे दिखा रही है वो। हाँ अब मैं समझा, अब क्यों समझ में आया, हो रही है रेट हमारी उनकी। दीदी आ जाए हो जाए। अरे दीदी सॉरी, अबे कोचिंग का छुट्टी हो गया, अब ट्रैफिक बट उनसे क्या ही रेट ली। ओ भाई अरे भाई को एकदम फुल फॉर्म में देखना है। बस देखते जाओ, देखो कभी चला रही। मैं अपनी स्कूटी की स्पीड नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए खराब है, नहीं तुमको दिखाता मैं।
भाई मेरी 60 पे चल रही है, अप्रॉक्स 60 पे चल रही है और वो 70 चली रही होंगी। और उनकी ड्राइविंग देखो। ऐसे कैसे दीदी, हम भी तो है जैसे पुलिस वाले अंकल का हेलमेट ही नहीं है। गाड़ी में चला दी लोकल अरे हम बाहर की गाड़ी चलाना है। अब इनको क्यों नहीं बोलेगा भाई कि गाड़ी चलाने वाला है। अभी हम लोग होंगे तो तुरंत पकड़ के खच काम 35 जाओ भैया 500 रुपये कट गया हेलमेट का। सुनना सुनाऊँ क्या तुमको, क्या दिखाऊँ, क्या सुनाऊँ मैं मेरा दुख दर्द। देखो ये साउंड पता नहीं किस चीज़ की साउंड है, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। अब समझ में आया किस चीज़ का साउंड है तो आदमी समझे ना कि हाँ चलो ये बनवा दो तो ये ठीक हो जाएगी। अब यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनवाना है, क्या ठीक करना है, क्या ख़राब है। ये कैसे वैसे खुला, ये भी अपने भैया भाई है, अमित भाई है, उन्हीं के पैसे है। तो मैं कभी कभी यहाँ जाता रहता हूँ, मतलब कभी जैसे हुआ मतलब दोपहर में निकला ना बाई चांस चेक करने के लिए क्या सीन चल रहा है, तो फिर आ जाता हूँ और आराम से ऑफिस चेक करके फिर आराम से आके यहाँ बैठता हूँ, 1-2 घंटा बैठ जाता हूँ थोड़ा भैया लोग के साथ। तो भैया लोग का भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो आता तो है, क्योंकि अगर नहीं आना तो फिर भैया लोग का भी कहना चाहिए होता है कि अगर आप मतलब जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मैं चूर है भाई वो तो डर टकमकार। अभी देखना मेरे ऑफिस वाले तो मुझे देखेंगे कैमरा लेके तब देखेंगे, तब कैसे गाड़ी खड़ी ऐसी को लोडी करना मेन रीज़न यही है। अभी मुझे लौंडे देखेंगे तब देखेंगे देखिए कह लिए तो पहले बताना तो मैं लेता। मैं चप्पल लेने के चक्कर में आया, पापा की चप्पल लेनी है, मैं सोचा तुम चलोगे मेरे साथ। आ गए, तुम भी आ गए। अनमोल भवानी रईस आदमी गाली उली तुम लोग दे के पूरे ब्लॉग की माँ बहन एक पहले तो गाली दे क्यों रहे हो जो जगह बैठे हैं भाई, जब तुमको पता है। अबे यार मैं यहाँ ऑफिस आया था कि मैं एंजॉय करूँगा और मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं क्या बताऊँ, यहाँ मुझे लाके ये बैग लेके मुझसे पैकेट डिलीवर करवा रहे हैं ये लोग। यहाँ मेरे साथ ये सीन हो रहा है। अब बताओ तुमको, इसीलिए मैं नहीं आता हूँ ऑफिस आने का मतलब है कि काम करना नहीं भी है तब भी काम करो बेमतलब मत करो। लेकिन क्या प्यारी लग रही, देख रहे हो थार तो भाई जमती है, लेकिन देख रहे हो एक नंबर। सुपरवाइजर की वैसे कोई इज्जत नहीं है भाई, हम लोग से बताओ डिलीवर करवा लेते हैं पैकेट क्या, लेकिन क्या कर सकते अपना काम है। मैनेजर से गाली खाने से अच्छा है कि 2 पैकेट 3 पैकेट जाके डिलीवर कर दो। वैसे एक पैकेट में डिलीवर करके आया, एक सोनू को भेज दिया। मैं कहा जाओ डिलीवर करके आओ भाई, हम ही लोग करेंगे क्या करे। अब गया है, अब वो भी उसको गए 5 मिनट हो गया है, अब पता नहीं कितनी देर में आएगा, कुछ अता पता नहीं है। और मैं गाड़ी पे ऐसे बैठा हूँ, वो लोग सोचते हैं कि मैं मतलब इतना जमा के कौन डिलीवरी बॉय आ गया है, वो भी जमा के एकदम आया है, क्योंकि ऑफिस में लोग रहते तो हम लोग को जानते हो। तो अब देखो आ ही रहा है, वैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाए तो तुरंत बस यहाँ से निकलना है, अब सीधा ऑफिस ही जाना है हम लोग को, और कुछ काम है नहीं। ले रहे होगा आलू ले रहे होगा बेकार है, हटो क्या मुंह में बोल रहा है। मैं कहा देते पूरी मंडी की रेट गिरा देवे भैया। अबे लेकिन वो जैसे उस दिन भाई चाचा चोर बोल दे बहुत बुरा लगता है। बाबू से 2.5 किलो आलू दिया, भैया 2.5 किलो आलू दे दीजिए। अच्छा आवा पीछे से इसके यहाँ से आलू ले रहे हो क्या, खराब है मुंह देखे लगा। टमाटर कौन सा है? टमाटर वाले दुकान पे थे, टमाटर ले रहे थे तो उन्होंने कहता क्या है टमाटर वाले नेगोशिएशन करने लगा, बार्गेनिंग करने लगा अपना, कह रहा कि ये टमाटर एक काम कितने कैसे दे रहे हैं, कह रहा 40 रुपये किलो। कहता क्या है मैं 20 रुपये किलो लेना चाहता हूँ, अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं और दूंगा। बार्गेन की माँ बहने कर रहा है। टमाटर वाला छोड़ो, नारियल पानी वाला कहीं 70 रुपए एक नारियल पानी वाला, उससे आधा घंटा बार्गेनिंग करी मेरे भाई। कितना है? आधा घंटा कहीं 100 रुपए यही आखिरी बचा है भाई, ले लो और 2 नारियल पानी 50। अबे तो सही मैं लेकिन सही कह रहा है, 50 रुपए चलता है। हाथ बहुत पकड़ रहा है भाई, भैया यही 100 है ले लीजिए, 2 नारियल पानी दे लीजिए। बबू कह रहा है मैं उसको 50 ही दूंगा, कहते नहीं मैं बार्गेनिंग करूंगा। वो कह रहा नहीं ओ अपन जीत पड़ जाते ना, उनका हाथ होने पैसा पकड़ा देते, रख लो यार यही 2 नारियल पानी दे दो। बाबू का कह रहे हैं 70-40 कम कराए के बाद उसे कह रहे कि इसमें मलाई की पानी है। ये बहुत हरा। एक दिन मैं कहा चलिए रोल खाए,
और इतना हरामी, पहले छोटा रोल मैंने कहा 2 बार खा लूंगा ना, 40 में एक देता रहा, 40 का ये कहा कि 20-20 वाला 2 टोका, कहा 2 पराठा मिल जाएगा ना, उसमें तो एक ही मिलेगा। बहुत हरामी है भाई। यूज करें ना चीजों को भाई, हमको जब जो चीज लेकिन नहीं, दिमाग सही लगाया था। यार नदीम को कॉल करना है यार। करो करो। चलो फिलहाल निकला जाए, चलते हैं। चलो 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 चलो, सब निकल गए, हम ही लोग अब सब साथ ही निकलेंगे, तो सीधा सबको घर ही जाना है। ये कहाँ है? अब मेरी तस्वीर अपना हट गई, अब कोई और आ गया। चालू है भाई, गाली दे तो रहा है, अभी म्यूट करना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको बकायदा कौन दिख रहा है, अपराधी कौन है और कौन। विशाल एकदम खतरनाक लग रहा, दाढ़ी वाड़ी यहाँ तक किया है। मुंह लगा ले, खरीद के दे दो, हम लगा ले। वो बियर्डो ऑयल, बियर्डो ऑयल। कैसे क्या करना? चलो भाई चलो। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही वो है, यही है, यही है, यही वो लौंडा है। बोल दो, गाली के अलावा कुछ भी बोल दो, सब चलेगा, गाली मत देना बस। चलो 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 तो चाय पी के, क्योंकि अब घर जाना है, बहुत लेट हो गया। देख लो पूरा सन्नाटा है, 11:30-12 बज रहा है भाई। फिलहाल अभी जब तक बाबू लोग इधर से कट जाएंगे आगे से, तब तक इनके साथ चलेंगे, तो इधर से मैं एकदम आते हुए घर पहुँचना है फिर मुझे। फिलहाल मैं चलो घर आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने ब्लॉग वहाँ स्टार्ट नहीं किया। मतलब हाँ, वहाँ से जब चाय वाय पी के निकला मैंने कर दिया था। फिलहाल घर आया तो देखा मम्मी काम कर रही थी, मम्मी का सारा काम खत्म हो गया, बट मैं अब घर पहुँच रहा हूँ 12 बजे अप्रॉक्स घर में पहुँच रहा हूँ। फिलहाल चलता हूँ, ब्लॉग एंड करता हूँ, जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, और कल तुमसे मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट दिखाते रहो। कल वाला ब्लॉग भी जो आ रहा है वो बहुत तगड़ा आ रहा है, तो उसको देखना ज़रूर, और मुझे बताना कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। फिलहाल चलता हूँ, कल मिलता हूँ तुमसे।